क्या हुआ भाभी जी? चलो, मैं आ जाऊंगी, तुम चलो। और सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, तुम्हारी नींद टूट गई होगी। जाओ। बोलो। अरे तुम अपना फोन कहाँ रखते हो तिवारी? बार बार फोन कर रहा हूँ, उठाते क्यों नहीं हो तुम? काम की बात करो। लड़की कब्जे में आई या नहीं? नहीं भैया, नहीं आई। वो सारे लोगों को मारकर कहीं भाग गई। हम ढूंढ रहे भैया उसे। मतलब? अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? समझ में नहीं आता कि मैं किन लोगों पे भरोसा करूं। तुम लोगों से कोई काम नहीं होता। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। फोन रखो, तुम रखो फोन। अब मुझे ही पता लगाना होगा कि फुल्की दास कहां पर है। शालिनी तो कलकत्ता निकल गई है और फुल्की दास को घर से निकाल दिया गया है। फुल्की मिल सकती है बस डिपो पे। बस डिपो तरफ जाना होगा। दादू, यहाँ तो कोई बस दिखाई नहीं दे रही। आखिरी बस तो जा चुकी है बेटी। बारिश हो रही है, तुम अंदर आ जाओ। पूछ रही थी बस पकड़ने के लिए क्या पूरी रात इंतजार करना होगा? वो तो करना ही होगा। अगली बस सुबह 5 बजे। ओह, अब मैं कहाँ जाऊंगी? बस भी चली गई। क्या बात है बेटी? कोई मुसीबत में पड़ गई हो क्या? घर कहाँ है? घर? तुम यहाँ से लास्ट बस पकड़ लेना, वरना नवाबगंज में ही रह जाओगी। घर की बात क्या ही करूं दादू। बोल रही थी क्या मैं बाकी रात यहाँ बैठ सकती हूँ? ठीक है बेटी, तुम यहीं पर रुक जाओ। मैं आज तो पूरी रात दुकान खुली रखूंगा। मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। इतनी रात को अकेली लड़की कहाँ जाएगी? तुम्हारी तो शादी हो गई है। पति कहाँ रहता है? दूर रहता है? उसी के पास जा रही हो? नहीं दादू, कहाँ जाऊंगी क्या पता। मेरे पास तो सिर्फ कोलकाता जाने की टिकट है। कुछ खाई नहीं हो क्या? भूख लग रही है ना? सिर्फ दूध पिया है, भूख तो लग रही है। तुम बैठो बेटी, बैठो। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। चाय और रोटी है, देता हूँ, तुम खा लो। देखने में तो भली लगती हो। पति से झगड़ा हुआ है क्या? दादू, अब मैं क्या समझाऊं आपको कि मेरे साथ आज क्या क्या हुआ है। एक ही रात में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। दादाजी, वो पूछ रहा था कि यहाँ की जो लास्ट बस है वो फुल्की, तुम यहाँ पर हो?
मैं घर से दौड़ता हुआ यहाँ बस स्टैंड तक आया हूँ तुम्हें खोजने के लिए, और तुम यहाँ बैठकर चाय पी रही हो। क्या सोचा क्या है तुमने? हाँ, किसी को बिना बोले तुम घर से क्यों बाहर निकली? किसकी परमिशन से बाहर आई तुम ना मुझे बिल्कुल पागल कर दोगी एकदम। दिन ब दिन मैं पागल होता जा रहा हूँ। मैंने कहा ना, ये बूढ़ी आके धोखा नहीं खा सकती, झगड़ा ही हुआ है ना। तुम आ गए हो बेटा, तो अब मुझे चिंता नहीं। तुम लोग बातें करो, मैं आता हूँ। क्या बात क्या है? हाँ, घर चलो। कौन सा घर? आपके घर से तो शालिनी मैडम ने मुझे खुद निकाल दिया। बस का टिकट भी खरीद के दिया। कल सुबह ही बस से मैं कोलकाता जा रही हूँ। अच्छा, और ये किसने डिसाइड किया है? तुमने? फुल्की सच में मैं तुम्हें ना और टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी माँ खुद तुम्हें अशोकनगर से यहाँ लेकर आई है, उसके बाद फिर तुमने घर छोड़ दिया। घर के बाकी लोगों की बात चलो रहने दो, तुमने एक बार भी माँ के बारे में नहीं सोचा। शालिनी की बात सुनकर तुम घर छोड़कर यहाँ आ गई, और अभी मुझसे बहस कर रही हो कि तुम घर नहीं लौटोगी। सर, क्या आप सच में मुझे घर वापस ले जाना? मेरे घर लौटने से आप ही सबसे ज्यादा गुस्से में थे। मेरे साथ ठीक से बात भी नहीं करते हैं आप, और अभी आए हैं मुझे घर वापस ले जाने। कैसा घर सर? इतना बड़ा सच बाहर आ गया है कि मेरी माँ मेरी असली माँ है ही नहीं। लेकिन नहीं, आप तो मानेंगे ही नहीं कि ये बात भी मुझे पहली बार ही पता चली है। मैं और क्या बोलूं आपसे? मेरे पापा तो मेरे खुद के पापा भी नहीं है, वो तो झूठ बोल ही सकते हैं। ठीक है, ये सारी बड़ी बड़ी बातें घर जाकर बोलना, और मैं तुम्हें बिना लिए घर वापस नहीं लौट सकता, वरना मेरी माँ दर्द के मारे मर जाएगी। जल्दी चलो मेरे साथ। अब चलो, घर चलो, चलो। मेरी बात तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? सर, दर्द हो रहा है मुझे। तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि तुम बिना बताए यहाँ क्यों आ गई। घर चलो, फिर तुमसे निपटूंगा मैं। इस बारिश को भी अभी होना था। जब तक बारिश कम नहीं हो जाती यहां से निकल भी नहीं सकते, यहीं पर फंसे रहना पड़ेगा। मेरे लिए आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं सर? फुल्कीदास तो झूठी है, धोखेबाज है। लेकिन फुल्कीदास आपको धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं तो आपको लेकर सपने देखती हूँ। लगता है कि जैसे आप कोई राजकुमार हैं और माँ काली ने आपको मेरे पास भेजा है। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है? हाँ, ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो।
सर अगर मुझे पसंद ही नहीं करते हैं तो फिर मेरे देखे हुए सपने जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? अरे ये बारिश भी बंद नहीं हो रही है, क्या चल रहा है ये? और बस स्टॉप पे कोई बस भी दिखाई नहीं दे रही है। ये फुल्की दास गई तो गई कहाँ? इस बारिश में कहाँ जा सकती है? अरे वो रही फुल्की दास। हैं? इसका मतलब आज फुल्की दास मेरे कब्जे में आने वाली है। बहुत हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी। धमकी दे रही थी ना तुम मुझे, अब क्या होगा तुम्हारा? अब देखो क्या होगा तुम्हारे साथ। कितनी अच्छी लग रही है ये बारिश। माँ काली, सर आज मेरे पास हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में हूँ। लेकिन वो मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या फुल्की को बुरा नहीं लगता? अब कहाँ भागोगी फुल्की? अब तो अकेली हो इस झोपड़ी में, आसपास कोई भी नहीं है। जीजा जी, आप यहाँ पर? अब क्या करे फुल्की दास, आना ही पड़ा। रोहित यहाँ पर? ये यहाँ कैसे आया? शालिनी ने तो बताया नहीं कि रोहित फुल्की को ढूंढ रहा है। उसने तो फुल्की को घर से निकाल दिया था। क्या देख क्या रहा है? मुझे आना पड़ा यहाँ, वरना मेरी माँ घर में चिंता के मारे मर जाती ना। और ये फुल्की दास शालिनी की बात सुनकर गुस्से में घर छोड़कर यहाँ चली आई। मेरी माँ इसे अशोकनगर से लेकर आई, भाभी खुद जाकर अशोकनगर से इसे लेकर आई, लेकिन इसने क्या किया? घर में बिना किसी को बताए यहाँ पर चली आई। और लगता नहीं है मुझे कि अकेले यहाँ कुछ कर पाएगी। हाँ समझा, मुझे भी खबर मिली और मैं दौड़ा चला आया। चलो चलो, मैं गाड़ी लेकर आया हूँ। चलो 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 जल्दी करो। मैं सोच नहीं सकता कि इस बार भी ऐसा ही होगा। हर बार ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है? इस बार भी फुल्की मेरे जाल में नहीं फंस पाई। क्या करूं मैं? अरे चलो जल्दी बैठो, चलो जल्दी करो। ये अचानक से जीजा जी कहाँ से आ गए? मैं घर में नहीं हूँ, ये बात इनको शालिनी मैडम ने बताई। वो क्यों बताएंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जीजा जी तो जानते भी नहीं कि सर यहाँ पर हैं। बहुत अजीब लग रहा है मुझे। क्या हुआ? जल्दी आओ, गाड़ी में बैठो। अब मुझे क्या करना होगा सर?
फुल्की, अगर तुमने ज्यादा बकवास की तो फिर मैं तुमसे कह देता हूं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम खुद अपना ख्याल नहीं रख सकती और बड़ी बड़ी बातें कर रही हो यहां मेरे सामने तुम। हाँ, जाओ कमरे में, जाओ जाओ। मैं कमरे में क्यों जाऊं सर? कोई कारण भी तो नहीं है। फुल्की तुम आओ मेरे साथ। नहीं, पूरा गेम मेरे हाथ से नहीं निकल सकता। अब क्या करूं? ये दोनों तो पति पत्नी के जैसे लौट आए। रोहित के हाथ में रोहित का बैग, फुल्की के पास रोहित का जैकेट। इनको समझना पॉसिबल नहीं है। बैठो यहाँ पर। अब फुल्की दास की बहुत देखभाल की जा रही है। जैसे फुल्की की तो बहुत चिंता है इन्हें। खुद ही तो अशोकनगर छोड़ के आए थे। भैया और भाभी मुझे लेकर आए हैं। उस वक्त कितनी बातें सुनाई थी मुझे, और अब फुल्की को जाने के लिए खुद ही डांट रहे हैं। मुझे ढूंढने के लिए वहाँ क्यों आए क्या पता। जीजा जी आप यहाँ पर? क्या कर सकते हैं फुल्की दास, आना ही पड़ा। और जीजा जी एकदम से गाड़ी लेकर मुझे ढूंढने क्यों आ गए थे? वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है माँ काली। तुम वो समझ भी नहीं पाओगे फुल्की दास। और वैसे भी जिस उद्देश्य से तुम इस घर में घुसी हो, उस वजह से तुम्हें किसी की भी अच्छाई घर में नजर नहीं आएगी। सर मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगी, क्योंकि इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरी किसी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। मेरे मन की बात सिर्फ माँ काली जानती हैं। मैं किसी भी गलत उद्देश्य से इस घर में नहीं आई हूँ। मैं इस घर में सबको बहुत पसंद करती हूँ, सिर्फ एक दो जनों को छोड़ के, क्योंकि वो लोग सच में अच्छे नहीं हैं। और इस बात का सबूत आपको एक दिन जरूर मिलेगा। फिर से बकवास। ये टॉवेल लो और सर पोछो, चलो। और याद रखो कि आगे से रात गए तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, समझ गई? तुम जानती हो अच्छे से कि सब लोग चिंता करेंगे, तुम्हारे बारे में सोचने लगेंगे। जब तुम खुद को संभाल नहीं पाती हो तो फिर किसी और की बात सुनकर घर से निकलने की क्या जरूरत थी? शालिनी मैडम छिपकर सारी बातें सुन रही थी। देखो फुल्की, रास्ते में बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कब तुम्हारे साथ क्या कर बैठेगा कोई। मैं तब से कुछ बोल रहा हूं, तुम्हें कुछ सुनाई भी दे रहा है? हाँ सर, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। पता है, मुझे रास्ते में कुछ बुरे लोग मिल गए थे। उनको फुल्की दास ने अच्छे से सबक सिखाया है, खुद को भी बचाया है और उन लोगों को सबक भी सिखाया है मैंने। फुल्की दास ये काम सिर्फ बाहर नहीं, घर के अंदर भी कर सकती है। आपने ही तो सिखाया है सर कि बॉक्सिंग सिर्फ एक खेल नहीं है, एक जंग है। बुरे लोगों को सबक सिखाने की जंग। और उस तरफ से देखें तो फुल्की दास बॉक्सिंग भी कर पाएगी, है ना मैडम? आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आ जाइए, सर तो अंदर ही है। मैं बाहर चली जाती हूँ इस कमरे से। मैं तुम्हारी बातों का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ रोहित। तुम अगर उस लड़की पर भरोसा ही नहीं करते तो फिर कैसे उसे वापस लेकर आ गए? रोहित, वो एक धोखेबाज लड़की है।
वो तुम्हें धोखा दे रही है क्या, ये बात तुम भूल गए पूरी तरह? तुम बाहर खड़े होकर मेरे और फुल्की की बातें सुन रही थी, क्यों जान सकता हूँ? हाँ, सुन रही थी, सही किया। रोहित, वो लड़की तुम्हें धोखा दे रही है और मैं ये खड़े खड़े देखती रहूंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? माँ काली, आप तो सब कुछ देख रही है ना। फुल्की दास के पास इतनी समझ नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ सके। आप सच सबके सामने ले आओ ना माँ। मैं नहीं चाहती कि सर मुझे गलत समझे, मैं ये सहन नहीं कर सकती। कभी तो वो मेरी इतनी चिंता करते हैं और कभी दूसरों की बातें सुनकर मुझे गलत समझते हैं। ये क्या सहन किया जा सकता है, बताइए? ये क्या फुल्की, तुम आज सुबह सुबह किचन में? भाभी क्या आज छुट्टी पे हैं? कल भैया और भाभी को मेरी वजह से कम बातें नहीं सुननी पड़ी। दीदी का मन खराब होगा, आज थोड़ा देर तक सोने दीजिए उनको, मैं सब संभाल लूंगी। क्यों, तुम अकेले सब क्यों करोगी? मैं हूँ ना, हम लोग एक साथ चाय बनाएंगे। बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं चाय अकेले बनाऊंगी। अरे बाबा, मेरे हाथों की चाय कभी किसी ने पी है क्या? तुम सबसे अच्छी चाय मैं बना सकता हूँ। ये रहा चाय पत्ती, अब देखो कैसे चाय बनाते हैं, प्रेम की स्पेशल चाय। अरे 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 अरे, क्या कर रहे हैं आप? पानी ही गर्म नहीं हुआ है अभी तक, क्या कोई ऐसी चाय तो बनाता कैसे है? करते हैं? इससे अच्छी चाय तो फुल्की खुद बना लेती। आप जाइए, दूध निकालिए। हाँ, जाता हूँ, दूध से दूध। उफ, अब मुझे फिर से दोबारा से करना होगा, वरना चाय अच्छी नहीं बनेगी तो कोई पिएगा भी नहीं। फुल्की, दूध दीजिए। दूध। क्या मैं एक सच बात बताऊं? मुझे चाय वाय बनाना नहीं आता। आपको बताने की जरूरत नहीं थी प्रेम भैया, अगर आप नहीं बताते फिर भी फुल्की समझ गई थी। सिर्फ आप लोगों की वजह से फुल्की ने फैसला किया है कि अब वो कभी नहीं रोएगी। देखो प्रेम भैया, माँ काली हम सब लोगों की परीक्षा लेती रहती है ना, उससे तो हम टूट नहीं सकते हैं। मैं अशोक नगर में माँ को फोन करके बताऊंगी कि अब फुल्की दास अपने भाग्य को दोष नहीं देगी। ओह, ये ना हुई मेरी फुल्की की बात, क्या बात है। कमल, हाँ सुन। हाँ बोलो। तू स्टोर आएगा ना? हाँ जाऊंगा ना। अच्छा सुन, मेरी मीटिंग है सप्लायर्स के साथ, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है। कमल भैया, कहिए इस घर से बिना खाए कोई नहीं जाएगा। हाँ? ओह, तुमको बोल रही है? मुझे देरी हो रही है, मैं जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग रोहित भैया। गुड अरे मॉर्निंग। फुल्की फिर से इस घर में वापस आ गई? नहीं, वैसे मैं यहाँ नहीं थी तो बड़ी माँ ने मुझसे कहा कि रोहित भैया ने फुल्की को अशोक नगर भेज दिया है। इशिता, तो मुझे माँ वापस लेके आई हैं। ओह, रोहित भैया, शालिनी को पता है? नहीं, मतलब पूछ रही हूँ, उसने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं। शालिनी काफी अपसेट हो जाती है, आप समझ रहे हैं ना? कारण तो आपसे अच्छा कोई और नहीं समझ सकता। फुल्की है इसलिए बोलने में खराब लग रहा है, लेकिन रोहित भैया। लेकिन बोलना तो पड़ ही रहा है ना। मैं सब कुछ जानती हूँ इशिता दीदी। कल जब शालिनी मैडम ने मुझे सामान के साथ बाहर निकाला था ना, तब उन्होंने सबको बता दिया था कि मैं सर और शालिनी मैडम के बीच आ गई हूँ। क्या हो क्या रहा है ये सब? इस वक्त ये बातें क्यों हो रही है यहाँ पर? हो रही हैं क्योंकि इशिता दीदी को पता नहीं है बीच में क्या क्या हो गया है। मुझे कल रात सर ही वापस लेकर आए हैं इशिता दीदी। मैं जाते जाते भी नहीं जा पाई। शायद माँ काली नहीं चाहती कि मैं इस घर से जाऊं। शायद माँ काली ने कोई काम सोच के रखा है मेरे लिए। अब वो क्या काम है वो माँ काली ही जाने। क्या फुल्की ने ये बातें इशिता को जवाब देने के लिए कही है, या फिर इसका कुछ और मतलब भी है? नहीं,
आज तो मुझे सबूत इकट्ठा करना ही होगा। चाहे जैसे भी हो जाए, मुझे ये जानना होगा कि क्या सच में फुल्की बीरू बादशाह की बेटी है या नहीं। फुल्की, तुम सोच रही हो रोहित भैया तुम्हें इस घर में वापस लेकर आए हैं, इसलिए अब तुम्हारा रिश्ता भी ठीक हो सकता है। हाउ स्वीट। लेकिन अब वो होने वाला नहीं है, ये बात समझ लो। अच्छा, मेरे पार्टी ऑफिस से 2 लोग आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ी चाय बना देना। भैया तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? फुल्की को कैसे बोल के चली गई? फुल्की, मैं कॉफी बनाता हूँ। असल में मुझे चाय। अरे कमल भैया, आप शर्मा क्यों रहे हो? मैं चाय बना देती हूँ ना, ये तो छोटी सी बात है। इशिता दीदी तो आपको ही बातें सुनाती है, तो फिर मैं क्या हूँ? इशिता दी, आपकी एक अच्छी सी फोटो की जरूरत है। हाँ इशिता दी, हम लोग ना आगे के कैंपेन में आप घर के साथ साथ बाहर कैसे काम करती हैं जनता को दिखाना चाहते हैं। ओह, समझ रही हूँ। जैसे मैं घर में क्या काम करती हूँ, सबके साथ कैसे मिलजुल कर मस्ती करती हूँ, और फिर घर के बाहर भी नेतृत्व कर रही हूँ। इस पूरे काम को आप लोग प्रमोट करना चाहते हैं, मेरी एक नई इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, है ना? प्लान तो अच्छा है। अरे फुल्की, तुम सबके लिए चाय बनाकर ले आई। हाउ स्वीट। ये फुल्की है, आप लोग तो पहचानती होंगी ना? और वो प्रेम है, और वो कमल है, उसको तो आप लोग पहचानते ही होंगे। ये लीजिए। कमल भैया, प्रेम भैया, चलिए हम सब मिलके एक तस्वीर खींचते हैं। दीदी आप लोग भी आइए ना। इशिता दीदी, आप ही खींचिए ना तस्वीर। सेल्फी तो है। भैया आइए, आओ ना। नहीं प्रेम, मैं बोल रही थी कि हाँ इशिता दी, आप आज से फोटो खिंचाना शुरू कर दीजिए, और हम चाहते हैं कि हमारे दल की लड़कियां जनता के सामने आए। हाँ इशिता दीदी, चलिए आप ही फोटो खींचिए। खींचो 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 खींचो। हाँ खींचो खींचो खींचो। चलो इधर। सब लोग फ्रेम में आ रहे हैं। हो गया है। मैं कह रही हूँ तुम लोग बैठो और चाय पी लो। हाँ बैठो आप लोग। आइए आइए बैठिए। क्या कमल भैया, कैसा लग रहा है? तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। वो मैं कह रही थी ना, ये तस्वीर मैं आप लोगों को नहीं दूंगी। वो क्या है ना, वो मेरे फोन का कैमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए मैं सोच रही थी कि आज ही एक नया फोन लेकर आऊंगी जिसमें अच्छा कैमरा होगा, तो मैं उसके बाद फोटोज क्लिक करूंगी और धीरे धीरे उसे अपलोड करना शुरू करूंगी। अच्छा भैया, बोल रहा हूँ इशिता दी को और कितने अच्छे फोन की जरूरत है। तुम नहीं समझोगे, वो हमारे लेवल की नहीं है ना, समझ गए? अच्छा इशिता दी, तो हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ जरूर, आइए 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 आइए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। हाँ हाँ चलिए। ओके हाँ, ओके ओके। इशिता, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक अच्छा और महंगा फोन खरीद दूंगा। तुम मुझे अच्छा सा फोन खरीद कर दोगे? पैसे कहाँ से आएंगे कमल? तुम कितने पैसे कमाते हो? नहीं मतलब सुपर स्टोर का इनकम चाहे जितना हो, उसमें से तुम्हें कितना मिलता है? तुमने एक सेल्फी ली, वो भी मेरी इमेज को बचाने के लिए सिर्फ।
एक सेल्फी खींचकर तुमने इतना कुछ सोच लिया, बाद में क्या क्या करोगे पता नहीं, कौन जाने। सच में मैं और नहीं झेल सकती। कमल भैया, आपने आज भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़े रहे। मैं होती ना तो मुंह ही तोड़ देती, लेकिन क्यों नहीं तोड़ा जानते हैं? क्योंकि जैसे ही कुछ होगा सब फुल्की को ही दोष देंगे। पार्टी के समय सर मेरे साथ थे, वरना मैं तभी मार देती। और अब तो छोड़ ही दीजिए, जाने दीजिए। मेरा जो होगा मैं देख लूंगी। मैं आपका भी देखती हूँ। अरे फुल्की फुल्की फुल्की, शांत हो जाओ। तुम और हमारे लिए कितना करोगे बताओ? हाँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जानते हो प्रेम भैया, माँ काली ना बहुत परेशान करती हैं। अच्छे इंसान को बेकार में ही तकलीफ देती रहती हैं। कमल, कम विथ मी। माँ, कम हियर, माँ कम। तो सुनो माँ। कम हियर। माँ आखिर क्या? माँ मेरी बात तो सुनो। एकदम चुप। तो अब कोई टॉक नहीं करेगा। जब जो टॉक करना है मैं करूंगी और तू सिर्फ सुनेगा। ब्रिंग मनी। माँ पैसे लाओ। मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा? और अगर पैसे होते तो मुझे इशिता के उस महंगे फोन के लिए इशिता से इतनी सारी बातें सुननी नहीं पड़ती। हाँ, वही। अगर बातें नहीं सुननी पड़े तो उसका इंतजाम डूब करना ही पड़ेगा। क्यों? तुम्हारे सुपर स्टोर के इतने सारे पैसे, क्या तुम्हारा शेयर नहीं है उसमें? है तो ब्रिंग शेयर। माँ तुम देखो, समझ नहीं रही हो। सुपर स्टोर में कितने पैसे खर्च होते हैं, कितने पैसे जमा होते हैं, कितने पैसे स्टाफ की सैलरी में चले जाते हैं, आपको कुछ पता नहीं है माँ। आप समझिए, सिर्फ ले आओ कह देने से पैसे तो नहीं मिल डिमांड जाते। करना पड़ेगा तुम्हें, डिमांड करना पड़ेगा। और अगर डिमांड नहीं कर सकते तो फिर चोरी करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? माँ कमल, कमल सच बात ये है कि अगर अपना सामान कीप करना है तो इशिता को वो फोन खरीद कर देना पड़ेगा। हाँ, एक बात याद रखना, नो मनी नो मान सम्मान। बहुत बुरी लगी है मुझे ये इंसल्ट, बहुत। My son is not a joke. My son is not a joke. Not a joke. ये साबित करना पड़ेगा। Give proof बस। माँ 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 माँ, सबूत दो। कहाँ से सबूत दूं? ये माँ भी ना, अब क्या चोरी चमारी करूं मैं? इशिता को जो फोन चाहिए उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? सबूत दो। कमल भैया, हाँ? मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाई हूँ, खा लीजिए। इसके बाद हमें स्टोर भी तो जाना है। मुझे सच में समझ में नहीं आता, आप इशिता दीदी की बेइज्जती कैसे सहन कर लेते हैं। खैर ये सब छोड़िए, अब खाना खा लीजिए। अब अपना दिमाग ठंडा करके खाना खाइए। पेट खाली हो तो मन नहीं लगता कहीं। ओ कमल भैया सुनिए ना। कमल भैया सुन। क्या हुआ कमल भैया को? ये क्या बात है? इशिता दीदी ने क्या ठीक किया क्या? माँ काली, आप चुपचाप बैठ के देखिए बस सब कुछ। कमल भैया को क्या हुआ? बेचारे और कितना सुनेंगे। अगर अपना सामान कीप करना है तो इशिता को वो फोन खरीद कर देना पड़ेगा। हाँ, नो मनी नो मान सम्मान। सब चेक कर लेना अच्छे से तुम, ठीक है? कुछ भी गड़बड़ ना हो। ये क्या, तू अभी आ रहा है? मुझे भी निकलना होगा। तू भी ना, तुम जाके चेक करो। सुन यहाँ देख, स्टोर में इस वक्त कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, सब सर्विसिंग में गए हैं, इसलिए हम में से किसी एक को हर वक्त यहाँ पर निगरानी रखनी होगी, समझ गया?
ए, क्या हुआ? ध्यान कहाँ है तेरा? क्या बोला? एक बार दोबारा बोलना प्लीज। ओह, क्या हो जाता है तुझे बीच बीच में? इसीलिए तेरी इतनी अच्छी दोस्ती है फुल्की से। समझ गया मैं। ये कह रहा हूँ कि स्टोर में इस वक्त एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। हम में से किसी एक को नजर रखनी होगी यहाँ पर। समझ में आई बात? सीसीटीवी नहीं है? नहीं है। निकल रहा हूँ मैं। भाई, इशिता के साथ फिर से कुछ हुआ क्या? सीसीटीवी भी नहीं है, पापा भी नहीं आए हैं। मुझे जो भी करना होगा अभी करना होगा। कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तुम छोड़ दो। सभी को कभी ना कभी खुद को साबित करना ही होता है। तुमने भी खुद को साबित किया था, फुल्की भी साबित कर रही है, तो फिर मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? खैर छोड़ो, तुम्हें देर हो रही, तुम जाओ। रिलैक्स भाई। देख कमल, सिचुएशन एक दिन में नहीं बदल सकता। थोड़ा इंतजार कर, ठीक हो जाएगा सब कुछ। तू रिलैक्स कर। मैं शाम को आता हूँ, फिर तुझसे बात करूंगा। ठीक है, मैं निकलता हूँ। तुम मुझे अच्छा और महंगा फोन खरीद कर दोगे? तुम कितना पैसा कमा लेते हो? अगर अपना मान सम्मान कीप करना है तो तुम्हें इशिता को फोन खरीद कर देना पड़ेगा। नो मनी, नो मान सम्मान। सुमन। जी सर। कह रहा हूँ कि तुम लोग बहुत देर से आए हुए हो। तुम लोग 10 मिनट के लिए ब्रेक ले लो, क्योंकि अभी ज्यादा कस्टमर नहीं है। थोड़ी देर बाद भीड़ हो जाएगी, कस्टमर आने लगेंगे, तो उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अभी ही ले लो। ओके ठीक है। My son is not a joke. My son not a joke. Not a joke. ये साबित करना पड़ेगा। Give proof बस। सब चले गए हैं। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। इसमें ही मुझे अपना काम खत्म करना होगा। मैं रोहित को बाद में समझा दूंगा, वो समझ जाएगा। और वैसे भी मेरा भी तो शेयर है ही इस सुपर स्टोर के इनकम में। माँ ने भी तो वही कहा था। नहीं, ज्यादा सोचने का समय नहीं है। जल्दी से काम करना होगा। तुम मुझे अच्छा और महंगा फोन खरीद कर दोगे? कहाँ से लाओगे इतने पैसे? तुम कितने पैसे रोज कमाते हो? अगर अपना मान सम्मान कीप करना है तो तुम्हें इशिता को फोन खरीद कर देना पड़ेगा। नो मनी, नो मान सम्मान। कमल भैया, कमल भैया, कहाँ हैं आप? सुमन सर ने तो कहा कि आप स्टोर में अकेले हैं। आप ऐसे ही निकल आए बिना कुछ खाए पिए। कमल भैया, मैं आपके लिए टिफिन लाई हूँ, सर को मत देना। ओ कमल भैया, कमल भैया, कहाँ हैं आप? बताइए ना। कमल भैया क्या केबिन में है? एक बार देख के आती हूँ।
दरवाजा तो अंदर से बंद है। कमल भैया अंदर क्या कर रहे हैं? सुबह से कैसे अजीब से बर्ताव कर रहे हैं इशिता दीदी की बेइज्जती की वजह से। देखना पड़ेगा क्या कर रहे हैं। कमल भैया दरवाजा बंद करके छुपके से पैसे निकाल रहे हैं और संदूक से तो चाचा जी सिर्फ पैसे निकाल के बैंक में डाल के आते हैं। इतने दिनों से तो वही जानते थे। अचानक से आज कमल भैया क्यों पैसे निकाल रहे हैं? उन पैसों से कमल भैया क्या करेंगे?